कि गर्मी के मौसम में बहुत सारे फार्मर्स फार्म बंद कर देते हैं। या तो मोर्टेलिटी ज़्यादा होती है, बॉडी वेट गेन नहीं करता, जिस वजह से भी फार्मर्स को लॉस हो जाता है। चूज़ों का दाम घट जाता है। तो मार्केट में अब डिमांड बढ़ गया है लेकिन सप्लाई जो है कम है। और तीसरा बेनिफिट ये होगा कि फीड का भी दाम थोड़ा सा कम हो जाता है, जिससे कि आपको एक बहुत बड़ा मार्जिन मिलेगा प्रॉफिट में। जय हिंद दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल अजीज पोल्ट्री बिहार में स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही फायदेमंद वीडियो का। जो इस वीडियो को अगर आप लोग शुरू से लेकर लास्ट तक देखते हैं तो आपको ये पता चलेगा कितना बड़ा आप अब तक लॉस कर रहे थे। अगर आपको ये जानकारी नहीं हो तो आपको कितना बड़ा लॉस हो सकता था। तो वीडियो को शुरू से लास्ट तक देखते रहिए। बस अभी आपको मैं टॉपिक बता देता हूँ क्या है। देखिए, गर्मी के मौसम में अगर आप लोग आसपास या फिर अपने खुद भी फार्म किया होगा तो आप लोग देखे होंगे कि गर्मी के मौसम में बहुत सारे फार्मर्स फार्म बंद कर देते हैं। इसके पीछे का रीज़न क्या होता है कि गर्मी के मौसम में वो सही तरीके से बर्ड्स को बड़ा नहीं कर पाते हैं, या तो मोर्टेलिटी ज़्यादा होती है और गर्मी की वजह से अगर सही तरीके से मैनेजमेंट ना किया जाए तो जल्दी बॉडी वेट गेन नहीं करता, जिस वजह से भी फार्मर्स को लॉस हो जाता है। लेकिन आप लोगों को ये जान के हैरानी होगी कि गर्मी के मौसम में किसानों को कमाने का सबसे बेहतर उपाय है। आप लोगों को कितना मुनाफा हो सकता है गर्मी में, अगर आप लोग थोड़ा सा बेहतर ढंग से मैनेजमेंट करके गर्मी में ध्यान रखेंगे अपने फार्म की मुर्गियों का, तो आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा हो सकता है, डबल भी आपको फ़ायदा हो सकता है। आप ये देखिए कि गर्मी के मौसम में क्योंकि बहुत सारे फार्मर्स फार्म बंद कर देते हैं तो चूज़ों का दाम घट जाता है, लगभग आधा हो जाता है। लगभग अगर आपको 40-45 रुपये एक चूज़े का दूसरे मौसम में पड़ेगा तो गर्मी में वो 25-30 मुश्किल से 30 तक ही जाता है। 30 तक में आपको आसानी से मिल जाता है। चूज़ों का दाम आपका कम हो गया। दूसरा ये चीज़ है कि गर्मी के मौसम में क्योंकि बहुत सारे फार्मर्स ने फार्म बंद कर दिया है तो मार्केट में अब डिमांड बढ़ गया है लेकिन सप्लाई जो है कम है, जिसकी वजह से प्राइस बढ़ जाता है। अब दाम आपको ज़्यादा मिलेगा। सेलिंग प्राइस आप नॉर्मली दूसरे मौसम में अगर बेचते थे 90, 95, 100 रुपये, 105 रुपये में बेचते थे, तो अब आपको गर्मी में आपको जो प्राइस मिलेगा वो लगभग 120, 130 रुपये तक मिल सकता है, जिससे कि आपको एक बहुत बड़ा मार्जिन मिलेगा प्रॉफिट में। और तीसरा बेनिफिट ये होगा कि गर्मी के मौसम में फीड का भी दाम थोड़ा सा कम हो जाता है, तो आपका फीड का भी खर्चा थोड़ा बहुत जो है आपका कॉस्ट कटिंग हो जाएगा। लेकिन इन तीनों तरीके से किसानों को फ़ायदा होने के बावजूद भी आपके बहुत सारे फार्मर्स गर्मी में बंद कर देते हैं, या फिर कभी अगर उनको जानकारी नहीं है किस तरीके से करना है, पहली बार डालते भी हैं तो उनको लॉस हो जाता है। उसके बाद दोबारा वो सतर्क हो जाते हैं गर्मी के मौसम में फार्म चालू नहीं करना है। और उनको दूसरे लोग भी बता देते हैं कि गर्मी के मौसम में मत करो, लेकिन उनको सही तरीके से मैनेजमेंट किस तरीके से करना है ये हर कोई नहीं बता पाता। लेकिन आज के इस वीडियो में हम इसी पर बात करेंगे। देखिए, इन सभी जो प्रॉब्लम्स है गर्मी के मौसम में आते हैं फार्मर्स को, उन सब से निपटने का एक अल्टीमेट उपाय ये है कि आपका जो नॉर्मल फार्म है, ओपन शेड है, उसको आप ईसी फार्म में बदल लीजिए। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि ईसी फार्म का मतलब मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि ईसी फार्म का मतलब ये होता है कि पूरा आपके कंट्रोल में, फार्म के अंदर का जो इन्वायरमेंट है, वातावरण है, आपके कंट्रोल में, कितनी टेम्परेचर होगी, कितनी ह्यूमिडिटी होगी, सब कुछ आप डिसाइड करोगे। बस एक बटन दबाओगे, आपके हिसाब से सब कुछ डिसाइड होते रहेगा। मुर्गियों को आप जैसे इन्वायरमेंट में रखना चाहेंगे वैसे रख सकते हैं। लेकिन एक ईसी फार्म बनाने के लिए नॉर्मली अगर आप 1000 बर्ड्स का ईसी फार्म बनाते हैं तो आपको 7 लाख से लेकर 15 लाख तक का खर्चा आ सकता है, जो कि हर किसान नहीं कर सकता है। डेफिनेटली हर किसान नहीं कर सकता है, क्योंकि मैं अब तक खुद नहीं कर पाया हूँ, तो बाकियों का क्या। इसी तरीके से बहुत सारे किसान हैं जो नहीं कर पाए। लेकिन ओपन शेड में भी कुछ उपाय अगर आप सही से उनका मैनेजमेंट करते हैं तो आप सही तरीके से सही रिजल्ट ले सकते हैं। तो वो कौन से ऐसी चीज़ हैं, कौन से ऐसे बात हैं जिनको आपको ध्यान रखना पड़ेगा, उस पर आज हम बात करेंगे। तो मैं बैठ जाता हूं और आराम से बात करूंगा। बस आप लोग वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखते रहिए। सबसे पहला है पानी में इलेक्ट्रोलाइट या फिर गुड़ मिलाना। देखिए, ये चीज़ बहुत ज़्यादा फायदेमंद है। पुराने किसान या फिर जो किसान अपने फार्म में घरेलू उपचार जानते हैं उनको, या फिर खुद से कुछ एक्स्ट्रा करते हैं, उनको ये पता होगा कि ये कितना फ़ायदेमंद है। सबसे पहले पानी में इलेक्ट्रोलाइट, ये कोई घरेलू उपाय नहीं है। देखिए, इलेक्ट्रोलाइट मुर्गियों के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है।
गर्मी में ठंडा में हर समय इसको दिया जाता है ताकि उनमें बीमारी कम आया जाए। लेकिन यहाँ पे बात यह है कि गर्मी में हो या फिर ठंडी में, गर्मी में सबसे ज़्यादा मुर्गियाँ हो या फिर कोई भी जानवर हो डिहाइड्रेट होते हैं, मतलब कि उनके शरीर में पानी की कमी होती है जिससे कि ज़्यादा मोटिलिटी हो सकती है। तो इसीलिए पानी में आपको इलेक्ट्रोलाइट या फिर अगर इलेक्ट्रोलाइट ना मिले तो गुड़ और साथ में आप थोड़ा सा नमक मिला करके दीजिए। इससे फ़ायदा ये होगा कि मुर्गियों का बॉडी टेम्परेचर जो है वो कंट्रोल में रहेगा और एनर्जी भी मिलती रहेगी, तो ज़्यादा मोटिलिटी नहीं होगा। अब इसको उपयोग कैसे करना है, सबसे पहले देखिए 1 लीटर आपको पानी में 1 चम्मच इलेक्ट्रोलाइट का पाउडर मिलाना है और साथ में 10 ग्राम के करीब आपको गुड़ मिलाना है और उन 1 लीटर पानी को फिर आपको ड्रिंकर्स में मिला करके उनको दे देना है, मतलब कि सभी ड्रिंकर्स में देना है। और दिन में इसको आप 2 बार दे सकते हैं या फिर 1 बार देंगे तभी काफ़ी है। उसके बाद हम बात करते हैं दूसरे पॉइंट का। यहाँ पे देखिए छत पर घास या फिर थर्मल कोटिंग। देखिए इसी फार्म में भी थर्मल कोटिंग किया जाता है अंदर के साइड, लेकिन आप इसको भी कर सकते हैं और अगर इसमें थोड़ा खर्चा है, अगर इसको भी नहीं करना चाहते हैं तो फर्म के ऊपर आप घास या फिर पुआल वगैरह रखेंगे जिससे कि फार्म की जो छत है वो ज़्यादा गर्म नहीं होगी, तो ज़्यादा हीट अंदर नहीं आएगा। तो इससे भी मुर्गियाँ ज़्यादा समय तक हाइड्रेटेड रहेंगी, तो उनकी मोटिलिटी कम होगी। देखिए सूखी घास आप दे सकते हैं, और ये सूखी घास अगर आप छत में देते हैं तो ये कितना फ़ायदेमंद है इसको थोड़ा सुन लीजिए। देखिए कम से कम अगर आप थोड़ी सी मोटी करके सूखी घास, जो कि ज़्यादा खर्चा नहीं होता है इसमें, आपके घर के आसपास भी मिल जाएगा, इसको दे देंगे तो इससे फ़ायदा ये होता है कि आपके फार्म का जो अंदर का टेम्परेचर है उसको 5 से लेकर 7 डिग्री तक कम कर देता है। मतलब कि अगर बाहर में टेम्परेचर आपका 38 से लेके 35-38 है, तो ये करने से आपका 32 के आसपास 33 के आसपास आपका टेम्परेचर आ जाएगा। तो ये चीज़ फ़ायदेमंद बहुत है। अब बात कर देंगे हम तीसरे पॉइंट का, यहाँ पर कूलिंग मैनेजमेंट, यानी कि फार्म को आप किस तरीके से ठंडा करके रखेंगे इस पर बात कर लेते हैं। देखिए पानी का छिड़काव फार्म के ऊपर, जो जहाँ पर आपने पुआल बिछाया है वहाँ पर आप पानी का भी छिड़काव कर सकते हैं। कैसे करेंगे, एक फॉगर आता है जो कि हमारे इधर तो चायपत्ती का बागान बहुत है तो हमारे इधर मिल जाते हैं, आप लोगों के इधर आपके पास भी मिल जाएगा, आप ऑर्डर करके भी मंगवा सकते हैं। ये मिल जाएगा आपको कहाँ पर, जहाँ से आप दाना वगैरह खरीद के लेके आता है, उनको बोलेंगे वो आपको प्रोवाइड करवा देंगे। तो ये चीज़ आप लगाएंगे, इससे क्या होगा, जब बहुत ज़्यादा टेम्परेचर होगा यानी दोपहर के टाइम, आप इसको मोटर कनेक्टेड होता है, मोटर से चला दीजिए, आपके फार्म में पानी ऑटोमेटिकली गिरते रहेगा, आपका फार्म का छत ठंडा रहेगा। और फार्म का छत अगर ठंडा है गर्मी के मौसम में तो अंदर भी आपका ह्यूमिडिटी और टेम्परेचर कंट्रोल में रहेगा। बात करते हैं इसका फ़ायदा क्या होगा। देखिए इससे हवा जो होती है वो अंदर ठंडी होकर के आती है और इसमें टेम्परेचर तो कम हो जाता है और गर्म हवा सीधे अंदर नहीं आती है, आने से बच जाती है, जिससे कि मुर्गियों को जो हीट वेव होती है वो उससे बच जाती है। अब चौथे पॉइंट का बात करेंगे, फीडिंग टाइम और मात्रा बदले। सबसे इम्पोर्टेंट है गर्मी के मौसम में। देखिए मुर्गियों को आप ठंड के मौसम में कभी भी फीड दीजिए, वो खाते रहेंगे, उनको फ़र्क नहीं पड़ता, बॉडी वेट ज़्यादा कम समय में गेन करेंगे। लेकिन गर्मी में प्रॉब्लम ये होता है कि अगर ज़्यादा फीड दिया जाएगा तो वो की बॉडी में ज़्यादा गर्मी होगी। तो इसीलिए आप कर क्या सकते हैं कि कम फीड दें। दोपहर के समय तो दीजिए ही मत, सुबह दीजिए और शाम के समय, जिस समय वातावरण ठंडा हो जाए उसी समय। इसका फ़ायदा क्या होता है कि गर्म पाचन सही रहता है और इनका शरीर ज़्यादा गर्म नहीं होता और फीड कंजप्शन भी कम हो जाता है या फिर कंट्रोल में रहता है। अब पांचवा पॉइंट है नेचुरल ठंडा पानी या फिर तुलसी नीम का काढ़ा मिला करके देना है। नेचुरल ठंडा पानी आपको कोई मतलब कि ट्यूबवेल से है, अगर ट्यूबवेल से निकालिए आपको नेचुरल ठंडा पानी है उसको आप दीजिए। लेकिन बहुत सारे फार्मर्स क्या करते हैं, ठंडा करने के चक्कर में वो फ्रिज का पानी ला करके दे देंगे मुर्गियों को। इससे आपके फार्म की मुर्गियों को जुकाम और अलग अलग प्रकार की बीमारियां हो सकती है। इसीलिए इससे बचें और नेचुरल ठंडा पानी दीजिए और साथ में अगर हो सके तो उसमें तुलसी और नीम का गारा मिला करके दीजिए। इसको देने का तरीका देखिए, 20 से 25 तुलसी के पत्ते लीजिए और 10 से 15 नीम के पत्ते लीजिए। इनको 1 लीटर पानी में उबालें और ठंडा करने के बाद उस 1 लीटर पानी को बाकी पानियों में जितने भी आपको ड्रिंकर हैं उनमें मिला करके दे दीजिए। तो इससे फ़ायदा ये होगा कि पानी ठंडा रहेगा, उनका इम्यूनिटी मजबूत रहेगी और कोई किसी तरीके से बीमारी से भी बचेगा, इन्फेक्शन से भी बचाएगा। नीम का पत्ता मिलाया आपने, तुलसी का पत्ता मिलाया,
तो ये फ़ायदेमंद बहुत है। अब गर्मी में आपको ये 5 चीज़ें तो करनी है ही, लेकिन साथ में आपको कुछ और बातों का भी ध्यान रखना है। सबसे पहला ये है कि फार्म का वेंटिलेशन आपको ठीक रखना है। बहुत सारे फार्मर्स इस चीज़ को नज़रअंदाज करते हैं कि अपना फार्म का वेंटिलेशन सही से नहीं करते हैं। बनाते समय आपको इस बात का ध्यान जरूर रखना है, जब भी आप फार्म बनाएं तो वेंटिलेशन इस तरीके से हो कि हवा एक तरफ से अगर आए तो दूसरी तरफ से निकले, मतलब कि हवा का आवागमन हो, ताकि फार्म ठंडा रहे। दूसरी बात इसका ये ध्यान रखना है आपको गर्मी के मौसम में खास तौर पर कि ज़्यादा भीड़ ना हो, मतलब कि ओवर क्राउडिंग नहीं होना चाहिए। आपके फार्म की कैपेसिटी अगर नॉर्मल डेज में, मतलब कि ठंड के मौसम में 1200 मुर्गियों का है और अभी अब गर्मी का इस मौसम स्टार्ट हो गया है, तो अब आप इसमें 1200 मत डालिए, इसमें आप 1000 डालिए, 200 बर्ड्स कम डालिए। इससे क्या होगा, क्राउड आपके फार्म में कम होगा तो मुर्गियों को ज़्यादा गर्मी नहीं लगेगी, टेम्परेचर कंट्रोल में रहेगा, ज़्यादा टेम्परेचर बढ़ेगा नहीं। तीसरा बात यह है कि आपको समय समय पर फार्म का साफ़ सफाई करते रहना है। आप ये गर्मी में हो या फिर ठंडा में हो, आपको तो ये करना ही है, लेकिन गर्मी में आपको खास तौर पर ध्यान रखना है, क्योंकि गर्मी में अगर फार्म में गंदगी रहेगी तो उससे गैसेस जो है वो ज़्यादा मात्रा में बनेगी, जिससे कि मुर्गियों की जो इम्यूनिटी सिस्टम है उस कमज़ोर पड़ेगी, उनको अलग अलग प्रकार की बीमारियाँ आएगी, फिर उससे मोर्टेलिटी होगी और आपको लॉस होगा। तो इस बात का आपको ध्यान रखना, लेकिन साथ में एक और बात का ध्यान रखना है कि मुर्गियों की एक्टिविटी को आपको रोज़ाना हर दिन आपको मॉनिटर करना है, देखना है कि कौन सा मुर्गी किस तरीके से एक्टिव है या नहीं है, उस चीज़ को आपको देखना है। अगर कोई मुर्गी आपको लगे कि ये थोड़ा वीक लग रही है तो उसका इलाज जल्द से जल्द कीजिए, उसको अलग कर लीजिए सबसे पहले, फिर उसके जो ज़रूरी दवाइयाँ हैं उनको दीजिए, ताकि उस मुर्गी को जो बीमारी है वो बाकी मुर्गियों में ना फैले। तो इन बातों का अगर आप ध्यान रखेंगे तो गर्मी में भी मुर्गियों का आप सही तरीके से पालन कर सकते हैं। कम खर्च में आप ज़्यादा मुनाफा कर सकते हैं, क्योंकि गर्मी के मौसम में बहुत सारी चीज़ें सस्ता हो जाती है, चूजे सस्ता हो जाते हैं, दाना सस्ता हो जाता है, और आप जो बेचेंगे वो उस समय आपको ज़्यादा रेट मिलेगा। तो जब हर कोई बंद कर देता है उस समय आप क्यों बंद कर रहे हैं, उस समय आप कीजिएगा, तभी तो आपको ज़्यादा प्रॉफिट होगा। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में बस इतना ही, मिलेंगे फिर अगले वीडियो में। तो इस वीडियो को आप लोग लाइक जरूर कर दीजिएगा और शेयर जरूर कीजिए, और साथ में अगर हो सके तो सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आप लोग नए हैं, पुराने हैं तो सब्सक्राइब कर लिए होंगे। तो बस आज के लिए इतना ही, मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।